हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस 15 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस 15 क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल में बेसिक फॉर्मूले और कैलकुलेशंस। एक्सेल के अंदर जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वह किस तरीके से इसमें यूज में लिए जाते हैं और इसकी जो बेसिक कैलकुलेशंस है वह कैसे की जाती है। चलिए इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एक्सेल में बेसिक फॉर्मूले और कैलकुलेशंस आखिर क्या होती हैं। समझिएगा ध्यान से। एमएस एक्सेल एक बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है यह एक बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है जिसमें हम गणना यानी कि कैलकुलेशंस, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस और डेटा प्रबंधन यानी कि डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर हम इन सभी प्रकार की जो कैलकुलेशन से, एनालिसिस से एंड डेटा मैनेजमेंट है यह इजी तरीके से कर सकते हैं। एक्सेल में गणना करने के लिए हमें फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ता है। मतलब एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी प्रकार की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उस कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें एक्सेल के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी कि जो एक्सेल होता है इसके अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उसकी मदद से हम जोड़ यानी कि एडिशन, घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन, गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, भाग यानी कि डिवीजन, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, औसत यानी कि एवरेज और कई अन्य गणनाएं हम इसके अंदर इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में अब देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी जो हम सीखने वाले हैं इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एवरेज। चलिए अब हम इन सभी के बारे में डिटेल्स में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और हम इन सभी को एक्सेल के अंदर प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर एक्सेल में फॉर्मूले कैसे लिखें। देखिए, एक्सेल के अंदर फॉर्मूले लिखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल बटन दबाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल साइन लगाना जरूरी होता है। यानी कीबोर्ड से हमेशा हमें किसी भी तरीके का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल साइन देना होगा। उसके बाद गणना के लिए संख्याएं जैसे कि नंबर्स, सेल का नाम यानी कि जो सेल का नाम होता है वह, और गणना करने वाले ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा भी सही कि ये जो ऑपरेटर है यह आखिर क्या होता है और यह किस तरीके से हमारी कैलकुलेशंस में मदद करता है। पहले तो हम यहाँ पर समझते हैं इसका एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती है। सबसे पहले समझिएगा, यदि हमें A1 और B1, अब देखिए ये जो A1 और B1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह एक सेल का नाम है। यूँ कह सकते हैं हम किसी एक सेल का यह एक एड्रेस है। ठीक है, सेल के नंबरों को जोड़ना तो हम इस तरह फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए, अगर हमें इन दोनों सेल को आपस में जोड़ना है तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखना होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो ऑपरेटर है वह एक प्लस का साइन है। इसी तरीके से यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं और इसका एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं वह क्या होंगे, समझिएगा। एडिशन करने के लिए यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर माइनस का जो साइन दिखाई दे रहा है यही एक ऑपरेटर है। इसी के जरिए हम किसी भी गणना को, किसी भी नंबर को किसी नंबर से घटा सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है ये जो इनटू का साइन यहाँ पर है यही इसी का ऑपरेटर है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया होगा कि यह किस तरीके से ऑपरेटर यहाँ पर कैलकुलेशंस करने में मदद करते हैं। सिंपल आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर दो सेल दे रखे हैं A1 और B1। यहाँ पर मैंने इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर आपको यह बताया था कि कॉलम और रो किस तरीके से होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान यही रखना है कि जो खड़ी लाइन होती है वह किसी भी शीट के कॉलम होते हैं, और जो आड़ी लाइन होती है जिसको रो बोला जाता है, जो कि नंबर्स में होती है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से नंबर्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेल का एड्रेस दिया गया है, ठीक है। A1 के अंदर लिखा हुआ है संख्या में 2 यानी कि 2। इसी तरीके से B1 में लिखा हुआ है 3। तो इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो आंसर होगा 5। 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को आपस में ऑपरेटर के जरिए जोड़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑपरेटर लगाया गया है वह एक प्लस का साइन लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। इस तरीके से हमें एक्सेल के अंदर फॉर्मूले को लिखना है, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर एक्सेल में बेसिक गणना के फॉर्मूले। अब देखिए यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह इन सभी फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि एडिशन यानी कि जोड़ के लिए मैंने आपको यहाँ पर साइन बताया था, ये प्लस वाला, ठीक है। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम एक्सेल के अंदर कैसे इनपुट करेंगे या फिर कैसे लिखेंगे तो वो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। बाकी आप यहाँ पर इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको इन सभी को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वह क्लियर हो जाए। सो बेसिकली हम यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए हमारे पास में 3 स्टेप्स होती हैं, लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर एक स्टेप इसका बता दिया था। अभी हम समझेंगे यहाँ पर इसका वही स्टेप। तो हमें यहाँ पर एक्सेल को ओपन कैसे करना है, हमें यहाँ पर कीबोर्ड से विंडोज बटन दबाना है। सो सिंपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर विंडोज बटन दबाया तो यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट खुल चुकी है। स्टार्ट मेन्यू की जो लिस्ट होती है प्रोग्राम्स की वह यहाँ पर ओपन हो चुकी है। हमें सिंपल यहाँ पर एक्सेल को टाइप करना है। जैसे हम सर्च बार में एक्सेल टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 दिखाई देगा। यदि इसके अलावा किसी दूसरे सिस्टम में कोई सा दूसरा एक्सेल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 या एक्सेल 2013 या 16, जो सा भी एक्सेल होगा वह आपको सबसे ऊपर इस तरीके से दिखाई देगा। सो सिंपल, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एक्सेल का इंटरफेस है वह यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताई है यह एक बेसिक स्टेप है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी दूसरी स्टेप ओपन करने के लिए। तो ओपन करने के लिए दूसरी स्टेप है, आपको यहाँ पर सिंपल विंडोज बटन के साथ R बटन दबाना है। इससे रन कमांड ओपन हो जाएगा। सिंपल, आपको यहाँ पर एक्सेल टाइप करना है। आप जैसे यहाँ पर एक्सेल को टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो सिंपल यहाँ पर भी एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सीधा एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक्सेल की विंडो खुल चुकी है। अभी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि आखिर रो और कॉलम कौन से होते हैं। समझ लीजिएगा, यहाँ पर जितने भी आपको A, B, C, D, E, F, G मतलब जितने भी आपको लेटर्स में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी इसके कॉलम हैं, इनको कहेंगे हम कॉलम, ठीक है। इसी तरीके से आपको जितनी भी आड़ी लाइन यहाँ पर दिखाई देगी ये सभी होती नंबर्स में रो। तो रो और कॉलम को मिलाकर जो बीच का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जैसा हमें यूँ कह सकते हैं कि एक बॉक्स, ये जो बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये होता है सेल, इसे सेल कहा जाता है, समझिएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस सेल का एड्रेस, इसे बोला जाता है नेम बॉक्स। इसके अंदर आपको इस सेल का एड्रेस दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर ए वाले कॉलम के अंदर और यहाँ पर हम हैं 5 वाली रो में, ठीक है, मतलब ए वाले कॉलम के अंदर और 5 वाली रो में। तो इसका जो एड्रेस है वह होगा A5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो सेल है उसका एड्रेस को पता लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो जूम करना है, जूम करने के लिए इसका शॉर्टकट्स भी हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर जूम स्लाइडर के जरिए इसको
जूम इन करना सिखा देता हूँ और जूम आउट करना सिखा देता हूँ। तो यहाँ से जूम आउट होगा और यहाँ से जूम इन होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक स्टेप कि किस तरीके से आप इसे जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा स्टेप है वह ये है कि आपको माउस का ये जो आपको गोल व्हील दिखाई दे रहा है, इस गोल व्हील के जरिए भी आप इसे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? सिंपल, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और कीबोर्ड से आपको कंट्रोल बटन को होल्ड करना है। जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल बटन को होल्ड करके इस गोल व्हील को घुमाते हैं तो यहाँ पर यह जूम होगा और जूम इन होगा, जूम आउट होगा। तो इस तरीके से आप इसे जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ सबसे बेसिक फॉर्मूला जो स्टेप 1 के लिए रहेगा। देखिए, यहाँ पर हम एक बार फिर से आ जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ संख्याएं इनपुट करेंगे या फिर टाइप करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक्सेल को सीधा ओपन भी कर लेता हूँ। ओपन करके मैं यहाँ पर एक्सेल को मैक्सिमाइज कर देता हूँ और सिंपल इसे मैं साइड में कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस संख्या को प्लस करना है। कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पर संख्या टाइप कर दी 10 यानी कि 10 एंड 20। तो मैंने जो संख्या यहाँ पर टाइप करी है वह 10 एंड 20। अब मुझे इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ना है और जो आंसर आएगा वह इस सेल के अंदर हमें लेके आना है। सो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, A1। अब जो A1 है वह ये है, A वाला कॉलम है और 1 वाली रो है। सो इसे हम कहेंगे A1। अब हमें इन दोनों संख्याओं को इस सेल के अंदर प्लस करना है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले इक्वल बटन दबाना है। इक्वल बटन दबाने के बाद में अभी हमें यहाँ पर A वाले जो कॉलम का जो सेल है वह हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जिसे कहा जाएगा A1। देखिए, A1 को हमें B1 के साथ प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्लस है यह एक ऑपरेटर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और जैसे एंटर की दबाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर है वह 30 आ जाएगा। वह 30 इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर हमने 10 को 20 से प्लस किया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान यह रखना है कि हमने यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल को प्लस किया है, न कि हमने किसी नंबर को प्लस किया है। देखिए, यहाँ पर हुआ क्या कि यदि हम इन संख्याओं को बदलेंगे तो ये जो इनका कैलकुलेशन है यह भी बदल जाएगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 कर देते हैं। हम जैसे यहाँ पर 50 टाइप करके एंटर करेंगे सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 हो जाएगा। अब ये 70 क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर किसी संख्या को किसी संख्या से प्लस नहीं किया है, हमने यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर यह 70 हो चुका है। लेकिन यहीं पर यदि हम यहाँ पर 10 कर देते हैं तो वापस से संख्या यहाँ पर 30 हो जाएगी। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ वाले। देखिए, दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें इन संख्याओं को जोड़ना है, जैसे कि 10 और 20 को हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल बटन दबाएंगे, 10 प्लस 20। हमने यहाँ पर किसी सेल को आपस में नहीं जोड़ा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सीधा संख्या को जोड़ना सीख रहे हैं। हमने जैसे यहाँ पर 10 और 20 टाइप किया सो सिंपल आप देख सकते हैं कि जो इसका आंसर है वह 30 आ चुका है। लेकिन यदि हम यहाँ पर किसी प्रकार का बदलाव करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 50 कर देता हूँ, तो यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर बदलाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने किसी सेल को किसी सेल से नहीं जोड़ा है। यहाँ पर हमने क्या किया है, संख्या को संख्या से जोड़ा है। सो यहाँ पर भी फॉर्मूले बार के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 10 प्लस 20 किया है, न कि A1 प्लस B1 किया है, ठीक है। अगर हम A1 प्लस B1 करते हैं तो मैं यहाँ पर सिंपल आपको सिखा देता हूँ। A1 प्लस B1 करते हैं तो फॉर्मूला बार के अंदर भी आप देख सकते हैं कि A1 प्लस B1 दिखाई देगा और एंटर। तो टोटल इसका जो आंसर है वह 70 हमें यहाँ पर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 50 एंड 20 को प्लस किया है। सो इस तरीके से आप किसी एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ सकते हैं और एक नंबर से किसी दूसरे नंबर को भी जोड़ सकते हैं। सो ये इसकी बेसिक स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब हम सीखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट को। अगला है इसी में घटाव, सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, घटाव किस तरीके से काम करता है। अभी हमने यहाँ पर इन दोनों संख्या को प्लस करना सीखा था, अभी हम इन संख्या में से किसी एक संख्या को घटाना सीखेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पर 50 और 20 टाइप कर लेता हूँ। सो सिंपल आप देख सकते हैं कि हमने 50 और 20 को यहाँ पर टाइप
कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन संख्या को एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल पहली संख्या 50 है, हमने 50 को सिलेक्ट कर लिया। इसका जो सेल का एड्रेस है वह A2 है, यानी कि A का कॉलम और 2 की रो, इसलिए यहाँ पर A2 दे रखा है। ठीक है, हम इसमें से माइनस करने वाले हैं किसको, B2 को। तो हमने यहाँ पर B2 को भी सिलेक्ट कर लिया। हम जैसे यहाँ पर इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ चुका है 30। अभी 30 क्यों आया है, क्योंकि 50 के अंदर हमने 20 को माइनस किया है, तो आंसर 30 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप घटाव भी कर सकते हैं। इसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे सीखते हैं। अगला है इसी में गुणा करना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से काम करता है, इसके लिए भी यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसे आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आप इसे लिख लें। ठीक है, सो आप इसे लिख लीजिएगा। मैं सीधा एक्सेल को यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो अभी मैंने आपको जो सिखाया है वह यहाँ पर मैंने आपको जोड़ करना भी सिखा दिया है और यहाँ पर मैंने आपको घटाव करना भी सिखा दिया है कि एक्सेल के अंदर किस तरीके से आप यह कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमारी जो संख्या है वह 5 और 4 यानी कि 5 हम टाइप कर लेते हैं एंड 4। अब हमें इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल बटन दबाते हैं, पहली संख्या हम सिलेक्ट करेंगे इनटू, फिर दूसरी संख्या हम सिलेक्ट करेंगे। दूसरी संख्या का हमने यहाँ पर सेल सिलेक्ट किया है, मतलब पहली संख्या का भी हमने सेल सिलेक्ट किया है और दूसरी संख्या का भी हमने यहाँ पर सेल को सिलेक्ट किया है, यानी कि A3 से हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं किसका, B3 का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं। हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर 20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप गुणा भी कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे भाग करना। ठीक है, तो भाग कैसे करेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। हाँ ठीक है, अब हम सीखेंगे इसी में डिविजन्स निकालना, यानी कि भाग करना। अब भाग कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हम संख्या को टाइप कर लेते हैं 40 एंड 5। देखिए हमेशा जब भी आप एक्सेल के अंदर भाग करते हैं तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या ही सिलेक्ट करना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल। अभी हमें क्या करना है, भाग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या को सिलेक्ट करेंगे। 40 एंड 5 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 40। तो हमने क्या किया, 40 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर डिवीजन का साइन लगाना है, जो कि भागित का जो साइन होता है वह। उसके बाद में हमें यहाँ पर कितने से भाग देना है, जिस सेल के अंदर वह संख्या लिखी हुई है वो सेल हमें सिलेक्ट करना होगा। अब मान लो कि हमें यहाँ पर 5 से भाग देना है, तो हम यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है उस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि B4। ठीक है, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर है वह 8 है। ठीक है, इस तरीके से आप डिवीजन भी निकाल सकते हैं, यानी कि डिवाइड भी आप कर सकते हैं। सो ये जो तरीका है यह एक बेसिक तरीका है। मैंने आपको यहाँ पर तीनों चारों तरीके बता दिए हैं, जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करना। तो ये तीन चारों तरीके हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट को। अगला है इसी में प्रतिशत निकालना, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज निकालना। अब देखिए परसेंटेज निकालने के भी यहाँ पर दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका सिंपल होता है, दूसरा तरीका भी उससे भी सिंपल है, लेकिन आपको यह समझना होगा। अब ये किस तरीके से वर्क करता है समझिएगा। तो यहाँ पर मैं वापस से एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, ये एवरेज का भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। सो एक्सेल यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। हम पहले यहाँ पर नंबर को टाइप कर लेते हैं, नंबर कौन से हैं, तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, 210। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके होते हैं। तरीके कैसे दो हैं, पहले तो मैं आपको ये बेसिक तरीका बताऊंगा इसका, फिर मैं आपको इसका एक और तरीका है वो भी बताऊंगा। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल। ठीक है, पहले हमें कौन सा सेल सिलेक्ट कर लेना है, जिसका हम यहाँ पर परसेंटेज निकालने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर 200 का 10% निकालना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, 200 का 10% निकालना है, जिसका उत्तर होगा 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें यहाँ पर इंटू कर देना है, किसमें, 10 में, क्योंकि हम 200 का 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2000 होगा। अब 2000 का हम भाग करेंगे 100 टॉप में,
तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भागित का भी साइन लगा देना है और यहाँ पर 100 टाइप कर देना है। हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसका जो प्रतिशत है यानी परसेंटेज है वह निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो तरीका है यह एक बेसिक तरीका है जो कि मैंने आपको बताया। एक और तरीका है मैं आपको यहाँ पर वो भी बता देता हूँ। सो सिंपल हमें यहाँ पर वापस से संख्या टाइप कर लेना है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस 10 के पीछे प्रतिशत का जो साइन है वह लगाने वाले हैं। तो हम सिंपल इसके पीछे प्रतिशत का जो साइन है वह कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हमें शिफ्ट के साथ यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर जो प्रतिशत का जो साइन दिखाई दे रहा है परसेंटेज का, यह हमें लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिशत का जो साइन है वह आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसके सामने 10 लिख देते हैं यानी कि 10 ऑफ लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 10% कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालना है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल हमें यहाँ पर संख्या को सिलेक्ट कर लेना है, इनटू करके हमने जो प्रतिशत को यहाँ पर लिखा था यानी कि टाइप किया था उसे भी सिलेक्ट करके एंटर कर लेना है। सो सिंपल आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी आप इसका जो आंसर है वह निकाल सकते हैं। सो 200 का 10% कितना होगा, 20 यानी कि 20। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने निकाल के आपको यह बताया था। सो इस तरीके से आप यह इजीली कर सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर एवरेज निकालना। अब एवरेज कैसे निकालना है, एवरेज निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, यह संख्या को टाइप कर लेना है। तो हम यह संख्या टाइप कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर समझ लीजिएगा, देखिए एवरेज निकालने के लिए हमें सीधा एवरेज का ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यही है इक्वल एवरेज। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल करके यह बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वह कितना होने वाला है, 30। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू को टाइप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्वल एवरेज का हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। सो सिंपल आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पर हमें एवरेज का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। हमें उसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन के साथ यह ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, जिसका हम एवरेज निकालना चाहते हैं। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो एवरेज है यह किस तरीके से निकाला गया है, समझिएगा ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। 1 मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसका थोड़ी सी यहाँ से इसको बढ़ा लेता हूँ। 1 मिनट, अभी आपको प्रॉपर फॉर्मूला दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर वापस से इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन वैल्यू सेलेक्ट ब्रैकेट बंद, जैसे मैं यहाँ पर एंटर की दबाऊंगा सो इसका जो आंसर है वह कितना आना चाहिए, 30। और यहाँ पर भी आंसर 30, आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर 30 आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो एवरेज का फॉर्मूला है वह भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 30 है यह कैसे आया, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे आया समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी संख्या को आपस में जोड़ना है। जैसे कि हम यहाँ पर जोड़ेंगे कि 10 और 20 कितने होते हैं, 30 और 30 60, 60 और 40 100 और 50 150, मतलब टोटल वैल्यू आई है यहाँ पर 150। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 150। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं या फिर 5 बच्चे हैं, समझिएगा। प्रत्येक को, एक को 10 रुपए दिए गए, एक को 20 रुपए, एक को 30 रुपए, एक को 40 रुपए और एक को 50 रुपए, मतलब पांचों के बीच में कितने रुपए बांटे गए हैं, 150 रुपए। मतलब प्रति व्यक्ति कितने रुपए का एवरेज आना चाहिए, तो वह एवरेज हमें यहाँ पर निकालना है। सो सिंपल मैंने यहाँ पर जो टोटल जोड़ निकाला है वह 150 का निकाला है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति को कितने आने चाहिए, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका भाग करना है। तो इक्वल बड़ी संख्या, ठीक है, हमें यहाँ पर डिवाइड करना है कितने से, क्योंकि 5 लोग हैं यानी 5 संख्या है, तो हम सीधे यहाँ पर 5 करेंगे और एंटर करेंगे, तो जो आंसर आएगा वह 30 आएगा। सो 30 का जो एवरेज है वह इस टाइप से यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का, छोटी से छोटी संख्या का एवरेज निकाल सकते हैं। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से बेसिक मैंने आपको यहाँ पर चीजें बताई है। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सभी सवालों के जवाब आपको बहुत सरल शब्दों में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं आगे
इसी में अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसका आंसर निकालना बता दिया है, हालांकि यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर एक्सेल में ऑटो सम का उपयोग। देखिए एक्सेल के अंदर भी ऑटो सम लगाया जाता है, वह किस तरीके से, इसका शॉर्टकट है उसे भी आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर दे रखा है, ऑल्टर के साथ आपको प्लस दबाना है, इससे क्या होगा कि ऑटो सम हो जाएगा। इसी का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, इस एग्जाम्पल को आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा इसको प्रैक्टिकल करके आपको बता देता। बाकी यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है, इस फॉर्मूले की मदद से आप यहाँ पर किसी भी संख्या को आपस में जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आपको यह भी बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले को कॉपी करना है, तो यह कॉपी करना भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। सो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर एक्सेल को, एक बार फिर से मैंने यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर इन सभी को प्रैक्टिकल करके बता दिया है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे ऑटो सम का यूज करना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मेरे पास एक और फाइल है, उस फाइल को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो सिंपल आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर किसी दूसरी एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है। सो सिंपल डेटा मेरे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि एक्सेल के अंदर हमने यहाँ पर मार्कशीट बना रखी है जिसमें स्टूडेंट नेम, बाकी स्टूडेंट के सब्जेक्ट दे रखे हैं। अब मुझे इन सब का यहाँ पर टोटल करना है। सो टोटल करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन सभी को ऑटो सम करना सीखेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर इसे ऑटो सम करना सिखा देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सिलेक्ट कर लेना है और एक सेल आपको यहाँ पर आगे का भी सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इन सभी सेल को सिलेक्ट करने के बाद में हमें कीबोर्ड से, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कीबोर्ड से ऑल्टर और इक्वल बटन दबाना है, ऑल्टर प्लस इक्वल। इसे हम जैसे दबाते हैं सो सिंपल आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है इन सब का हमने यहाँ पर ऑटो सम कर लिया है। तो इस तरीके से हम इनका ऑटो सम भी कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इन सभी को नीचे भी करना है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर एक बार ऑटो सम करना सिखा देता हूँ, इक्वल, ठीक है, सॉरी इक्वल क्या, एक बार और मैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सीधा यहाँ पर ऑल्टर और जो इक्वल बटन है उसे दबाना है, ठीक है। सो सिंपल आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर ऑटो सम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सम का, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाकर इन सभी वैल्यू को यहाँ पर प्लस करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करके इक्वल SUM सम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को प्लस करना है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट भी कर लिया। अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है। हम जैसे यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस हो चुका है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसी के साथ में आप इनको ऑटो सम भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो तरीका बताया है यह बिल्कुल बेसिक तरीका है और आप सभी को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट है सो आप पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस जरूर से मिलेगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले को कॉपी करना है। सो सिंपल यहाँ पर इसका जो दे रखा है डिटेल्स में, ये इसको भी आप समझ लीजिएगा। अगर हमें एक ही फॉर्मूला कहीं सेल में लगाना है, मतलब हमने जो फॉर्मूला लगाया है यह हमें नीचे वाले सेल के अंदर भी लगाना है, तो फिल हैंडल, जो फिल हैंडल होता है जिसको बोला जाता है छोटा काला पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं। बस फॉर्मूला वाली सेल के कोने पर कर्सर रखें और नीचे खींचे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटा काला पॉइंटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही होता है फिल हैंडल, ठीक है, इसे कहा जाता है फिल हैंडल। तो हमें इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम चाहें तो इनको दोनों को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप कर्सर को इसके ऊपर ले जाओगे यहाँ पर इसका जो आइकन है वह चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का आइकन आ जाएगा। सीधा हमें यहाँ से माउस को इसे होल्ड कर लेना है और नीचे की तरफ इसे हमें ड्रैग करना है। सो इस तरीके से आप फॉर्मूले को भी एक ही सेल के अंदर से किसी दूसरे सेल में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है यह फॉर्मूले को कॉपी करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सेल के अंदर जो फॉर्मूला लगाया है वह किसी दूसरे सेल के अंदर भी लगा सकते हैं।
सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, सो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि यदि डाउट है तो बिल्कुल आप पूछिए, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि जो एक्सेल होता है उसका क्या बेनिफिट है। देखिए, आप सभी के मन में कहीं ना कहीं सवाल जरूर चल रहे होंगे कि हम एक्सेल तो सीख रहे हैं लेकिन इसका क्या फायदा है, ठीक है। सो हम इसका बेनिफिट भी समझेंगे। समझिएगा ध्यान से कि इसका जो बेनिफिट है वह क्या है। गणना करने का सबसे तेज और आसान तरीका क्या है? एक्सेल, ठीक है। सो ये इसका एक अच्छा बेनिफिट है। डेटा एंट्री और रिपोर्ट बनाने में मदद करता है एक्सेल, ठीक है। तो ये भी इसका अच्छा फायदा है। बड़ी संख्या में गणना को सटीकता यानी कि एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। एक्सेल के जरिए आप किसी भी डेटा को शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी के साथ ही, सटीकता के साथ ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसी के साथ में एक्सेल का उपयोग बिजनेस, स्कूल, बैंकिंग, अकाउंटिंग और डेटा विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस में किया जाता है। मतलब एक्सेल का जो मेन यूजेस होता है वह इस तरीके से किया जाता है, जैसे कि बिजनेस के लिए स्कूल, बैंकिंग, अकाउंटिंग और डेटा विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस करने के लिए इसका जो मेन यूज है वह किया जाता है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसके अंदर डेटा को एंटर करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। अगर एक्सेल सीखना है, प्रॉपर तरीके से सीखना है, अच्छे से सीखना है, सो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और यदि कुछ डाउट होता है सो आपको पूछना भी है, तब जाके आप एक्सेल को प्रॉपर तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। हर एक स्टेप को देखिए, समझिए और प्रैक्टिकल करना ही है, ठीक है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये पूरा एक्सेल का बेसिक तरीका मैंने आपको यहाँ पर, बेसिक तरीका यानी बेसिक स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का